अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शोएब खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 47 साल टीचिंग में दिया है। अपनी ज़िंदगी के जो उनका करियर है टीचिंग का रहा है, और आज टीचिंग को ही लेकर हम सवाल करने जा रहे हैं। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको यूनुस साहब से, जो कि रजौती के रहने वाले हैं और अपने ज़िंदगी के ये 47 साल उर्दू टीचिंग में दे चुके हैं, जिसमें कि 25 या 27 साल तक का एक्सपीरियंस एक गवर्नमेंट टीचर के नाते अपना बिताया है। तो हम टीचिंग को ही, जो बिरादरी से लड़के टीचिंग का शौक़ रखते हैं, लड़कियां हैं, आज उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके जो टीचिंग का शौक़ रखते हैं या कर रहे हैं या करने वाले होंगे फ्यूचर में उर्दू से रिलेटेड। और इनके बारे में बता दूं मैं आपको, ये फ्यूचर में या भविष्य में रजौती गांव में एक स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसमें लड़कियों की एजुकेशन पे ख़ास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बिरादरी के अंदर तकरीबन इकला में ही एक, या मवाना शहर में जो कोशिश अभी जारी है, बहुत हर गांव में एक ऐसा होना चाहिए लड़कियों की एजुकेशन के लिए, स्पेशली जहां से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जाए। इन्हीं का भी यही मकसद रहेगा। स्टार्टिंग एक स्कूल से होगी, और इंशाल्लाह बोल रहे हैं यूनुस साहब कि भविष्य में जल्द ही एक प्रॉपर कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पूरी जो लड़की हैं पूरी एजुकेशन लेके स्कूल से और एक ग्रेजुएशन डिग्री की उसी स्थान से हो जाए। चलिए जानकारी ले लेते हैं, या पहला सवाल करते हैं। मेरे जो कुछ सवाल तैयार किए हैं मैंने यूनुस साहब के लिए। आप पहले तो मैं यूनुस साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा। भाई, किस तरीके से उन्होंने कॉलेज में क्या पढ़ाई की, या मदरसे से अपने ज़माने में, अपने समय में जब आप यूथ थे या जवान थे, आपने उर्दू टीचर बनने के लिए ही ऐसा कदम क्यों उठाया कि आप उर्दू टीचर बने अपनी पढ़ाई के हिसाब से? उसी पे थोड़ा तफसील से बारे में जानना चाहूँगा आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में, जिससे लोग बाग जाने आपको, जो आप काम करने वाले हैं उसी से अच्छी जानकारी मिले। जी सर। इब्तदाई तालीम तो मेरी मदरसे में हुई। मदरसे की शक्ल नहीं थी, बल्कि इमाम साहब एक चौपाल पे पढ़ाते थे, जी और वहीं पे मैंने कुरान वगैरह पढ़ा, कुरान तक तालीम वहाँ हासिल की। उसके बाद मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए गया। प्राइमरी स्कूल करने के बाद हाई स्कूल अपने ही गांव के कॉलेज से, जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज जो रास्ते में है, जी जी वहाँ से किया। उसके बाद इंटर वहाँ से माचरा कॉलेज से। उसके बाद फिर मुझे पढ़ाने के लिए मदरसे वाले अजराड़ा के अनवारुल इस्लाम मदरसा है जामा मस्जिद में, वो ले गए मुझे पढ़ाने के लिए। लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मैंने, अब मेरे दिमाग में ये आई कि थोड़ा उर्दू में पढ़ लेता था, लेकिन लिख नहीं पाता था। जी लेकिन मैंने कोशिश की, और बस वहाँ से मुझे लगन हो गई कि मैं उर्दू भी सीखनी है, पढ़नी है, अच्छी तरह से इसमें महारत हासिल करनी है। उसके बाद मैंने फिर अलीगढ़ से इम्तिहानात दिए, और उसके बाद मुअल्लिम वगैरह कर लिया, और इस तरह से ये मेरी तालीम हुई। तो इस तरीके से आपका उर्दू में इंटरेस्ट बना। जी सबसे पहले जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, जी अपना जी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, जी। तो उसके बाद अजराड़ा के मदरसे के लोग आए और आपको वहाँ पे ले हाँ, गए। पढ़ाने के लिए तो ले गए। आपको उर्दू से इतना तगड़ा शौक से लगा उर्दू की पढ़ाई देख के कि आप उसमें मुअल्लिम करने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जी पहुँच गए। जी जी जी। बहुत ही शानदार जी। जी, मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा आपसे। आप जैसे कि मैंने सुना है और आप भी बताया आपने कि 47 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, जी जी। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे यूनुस साहब की उस टीचिंग से आपने क्या सीखा, उस जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करना चाहेंगे। तो क्या सीखा आपने ज़िंदगी में? और ये उनके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो टीचिंग का शौक़ रखते हैं बिरादरी में, जो लड़के या लड़की टीचिंग का शौक़ रखते हैं जी उर्दू को लेकर, तो उन्हीं के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। उनका ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए आपके, ताकि उनको थोड़ा प्रेरणा मिले इस चीज़ को लेके, और उन्हें भी कोई सीख मिले। जी। पहले ही वो सीख मिल जाए उनके जाने से पहले, आपके एक्सपीरियंस को देखकर। इसमें एक बात मेरे जहन में शुरू से ही रही है कि हम अगर अपने बच्चों के साथ में मेहनत करेंगे, उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ, लगन के साथ पढ़ाएंगे, तो बच्चे अच्छा असर लेंगे और बच्चे मेहनत करेंगे, और जब बच्चे मेहनत करेंगे तो वो तरक्की करेंगे। जी तो हमने शुरू से ही तरीक़ा अपनाया कि प्यार मोहब्बत का तरीक़ा हमने अपनाया, और इस तरह से बच्चे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में
लगते रहे और पढ़ते रहे। और रही बात ये कि उन लोगों के लिए जो उर्दू से लगाव रखते हैं, उर्दू से क्या, हर तालीम तो तालीम है, कोशिश करनी चाहिए कि जिससे आदमी जितना भी इल्म हासिल हो सके उतना उतना करना ही काम चाहिए। होता है। तो मैंने तो यही कोशिश की है कि हर बच्चे को प्यार मोहब्बत से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लगाव पैदा करके उसे तालीम दी जाए। तो ये एक पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद बात दिखाई जी देती जी। है। यूनुस साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि आप टीचर हैं, तो आपको किताबों से तो बहुत ही प्यार होगा, क्योंकि टीचर को किताबों से ही जी प्यार होता है। और किताबों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जी ज़िंदगी में, क्योंकि किताब पढ़ते हैं तो वहीं से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो आपने अपने गांव के नौजवानों के लिए ऐसी कोई लाइब्रेरी तैयार की है जहां रछोती गांव के लड़का या लड़की आपकी लाइब्रेरी की किताबों की वजह से, जिन किताबों को आपने पढ़ा है, आपकी तरह वो भी एक ज्ञान कर सके और किसी भी एग्ज़ाम की सरकारी जी लेवल जी। पे जो होते हैं उनकी तैयारी कर सके? किताबों से मुझे बहुत पहले से मोहब्बत रही है। और आप ये देख रहे हैं कितनी किताबें लग रही हैं, कुछ इनमें बच्चों की भी है, लेकिन बेशतर मेरी किताबें हैं। जी जी। और इसके अलावा एक बेड के अंदर जो वो खाली जगह होती है, उसके अंदर सारी किताबें भरी रखी हैं। अब चूँकि हम बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि बच्चे फ़ायदा उठाएं, जी जी। हमने इसको यहाँ लगा दिया इस वजह से कि जो भी बच्चा आए और यहाँ से किताब ले और फ़ायदा उठावे, पढ़ करके कुछ इल्म हासिल करें। और इसके अलावा हमने ये लाइब्रेरी भी खोल खोल दी है जी जी। कि बच्चा वहाँ से अपने घर से आकर के यहाँ सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ और बिल्कुल बेफ़िक्र और बगैर किसी परेशानी के बैठ कर के अपना इल्म हासिल करे और किताबें देखे। तो हमने ये लाइब्रेरी भी चालू कर रखी है। और इंशाअल्लाह इसका इरादा हमारा ये है बढ़ाने का। और जब हमारा वहाँ कॉलेज पहुँच जाएगा तो हम इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। जी जी, बहुत शानदार यूनुस साहब, बहुत शानदार कदम लिया आपने। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके गांव में दूसरे समाज के भी लड़के रहते हैं, जी बिरादरी जी से अलग, तो जी ये जो लाइब्रेरी है तो सभी के लिए ओपन होगी, जी। ऐसा नहीं भैया ना? ये सब के लिए है। हाँ, तो इसमें अभी इन्होंने रछोती गांव में यूनुस साहब ने एक लाइब्रेरी खोली है। अगर रछोती गांव का कोई भी लड़का या लड़की किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, एग्ज़ाम की, इत्तला कर दे उसके लिए। अगर वो बुक भी नहीं होगी यहाँ पे, वो आपके लिए एडजस्ट कर देंगे, गांव वालों की भलाई के लिए। जी और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या कोई भी जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका जो कॉलेज, जो स्कूल है अभी रछोती में, वहाँ पे लाइब्रेरी में आके पढ़ सकता है। अगर पढ़ यहाँ भी नहीं पढ़ना है तो मुझे लगता है 10 रुपये रेंट है शायद जी एक दिन का। जी। 10 रुपये देकर एक दिन के लिए वो किताब ले जा सकता है। और बता रहे हैं 50 साल से पुरानी पुरानी किताब हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड। 100 साल अगर तक की किताबें मेरे 100 पास साल हैं। तक की किताबें हैं, अगर आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं, इतिहास को जानने का शौक़ रखते हैं और किताबों में आपकी दिलचस्पी है, या रछोती गांव या कोई भी हो, रछोती गांव में जो बिरादरी के भी गांव में आना जाना लगा रहता है, और एक बार एमडी यूनुस साहब के पास ज़रूर आए और वो किताब लेने की कोशिश करें, अगर आप कोई पढ़ने का शौक़ रखते हैं।